श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय माता दी। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की रीडिंग काफ़ी अलग होने वाली है। आपके सारे क्षेत्र के लिए हम कार्ड लेंगे, तो आपके लिए पिक कार्ड ही आप मान सकते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं या आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें इस कार्ड से आपकी रिजोनेट करें, कुछ चीज़ें इस कार्ड से। और इस रीडिंग में दोनों कार्ड का प्रयोग हम करेंगे और प्लस एनर्जी और एकल कार्ड का, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन, माता जी का मार्गदर्शन हम हमेशा लेते हैं, जो हमेशा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, आपके पर्सनल लाइफ से क्या मार्गदर्शन आ रहा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी राइडर वेट डेक जो है सेलेक्ट किया है, आपके लिए देखिए यहाँ पर जिस तरीके से भी मार्गदर्शन मुझे आ रहा है, और आप सभी के प्रेम के लिए मैं हमेशा कहती हूँ दिल से धन्यवाद, आपके कमेंट्स के लिए। 3 कार्ड हम यहाँ पर निकालते हैं और फिर हम इसके लिए क्लियर करने के लिए निकालेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आप देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है। तो आपके लाइफ में चाहे कितना भी, जैसे कि कुछ कमेंट्स ऐसे जो मैं पढ़ती हूँ कि हमारे लाइफ में बहुत संघर्ष है, तो देखिए संघर्ष करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जिसका लाइफ पर्पस, जिनका सोल पर्पस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतने लाइफ में उतना ही उनके लाइफ में संघर्ष होगा। ये हम सबको पता है, हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ें देखी है ना। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से आप में से कुछ लोग, मुझे बहुत लोग ऐसे लग रहे हैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं, और आपके इष्ट देव जी हो सकते हैं, आप उनको इष्ट देव जी के रूप में मानते हैं, गुरुदेव जी के रूप में मानते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं, आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन करते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी की शरण में हैं, उनकी कृपा असीम है आपके ऊपर, असीम है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखूं, तो आप में से कुछ लोग क्रिएटिव वर्क से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने के बारे में या तो विचार कर रहे हैं, या आपने कुछ समय पहले कुछ चेंज करने के बारे में सोचा है। ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। अब हम तीनों कार्ड को बिल्कुल, ये जो आप में से कुछ लोग, देखिए मुझे अभी जो फील हुआ वो है थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई क्रिएटिव वर्क आप करना चाहते हैं। सिंगिंग आप कर सकते हैं, या आप करते हैं, करने के बारे में सोचते हैं, जिससे कि आपको हील आप होते हैं। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, या हीलर बनने के बारे में आप सोच रहे हैं, या आपको नहीं पता है तो आपको किसी से मार्गदर्शन मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, या आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कहा, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण कृपा में है आप में से कुछ लोग कहीं ट्रैवल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने के बारे में, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर आप ब्लॉगिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू मून है ना, ये आपको इस न्यू मून में, अगर आप में से कुछ लोग हीलर हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे जिसमें आप जो कार्य करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप या तो अभी इस वक्त जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तब आप कहीं तीर्थ स्थल से होकर आए हैं, या तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि उच्च स्तर की स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में कोई अच्छा पोस्ट में हैं, या आप ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे पूरा क्लियर यहाँ पर जो है ना किसी के लिए एनर्जी रिसीव हो रहा है।
और आप में से कुछ लोग जो बिजनेस में हैं, आपका जो बिजनेस है पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि क्या करना है, तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा एकदम तेज गति से। ऐसा लगता है कि सूर्य देव जी की कृपा होगी आपके ऊपर, या कोई पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आपको कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और उसके बाद आपके लाइफ में देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे फील हो रहा था ना, यहाँ पर स्टक, मैं ये रीडिंग करने के समय अभी 2 बार मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, वो है डेविलिश एनर्जी। ठीक है, आप इतने सारे लोगों की रीडिंग हो सकती है ये, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर एक तो कार्य क्षेत्र प्रोफेशनल लाइफ भी लग रहा है, एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका लग रहा है, दूसरा आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्टेबल होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी काफ़ी, मतलब आप लोगों के लाइफ में ना आपने कर्मा बहुत देखा है, मतलब कि किसी का जेलसी, किसी का प्रोजेक्शन है ना। देखिए, क्योंकि मुझे बार बार ऐसी बाधाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में महसूस की है। लेकिन यहाँ पर टावर के कार्ड से ये सारी स्टक स्थिति, जैसे कि हम देखते हैं कि डेविल की जो एनर्जी है ना वो बहुत देर से जाती है ना, तो आपने बहुत लंबे समय तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या हीलिंग के लिए, आप हीलिंग करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, पर आप खुद ही थोड़ा सा स्टक फील करते हैं, इमोशनली डिसबैलेंस आप फील करते हैं। आपके लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन की वजह से आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, थकान महसूस हो रहा है या थोड़ा सा लेजीनेस, ये क्योंकि डेविल का कार्ड ही ऐसा है जहाँ पर आपके जो चक्र है, नीचे के चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लेजीनेस होता है। लेकिन आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है। नेक्स्ट 14 डे में आपको किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है, और ये एक हीलर हो सकते हैं, जहाँ से आप में से कई लोगों का जो हार्ट चक्र जो ब्लॉक है ना वो आपका हील होगा। इनसे बात करने से, जैसे कि मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन तो है आपके पर्सनल लाइफ में भी, मतलब आपके आसपास भी जो आपके पिता या पिता तुल्य हैं, प्लस आपको किसी मेंटोर का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, किसी मेंटोर से आपकी बात होगी, और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर स्टकनेस है, और वो स्टकनेस को आप हीलिंग के द्वारा किस तरीके से हील कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स में थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हमने देखा ही है कि डेविलिश एनर्जी है ना, तो इस वजह से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पीछे का ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आप एक शैडो साइड में चल रहे हैं। ठीक है, स्टकनेस की वजह से ये है नहीं आपके लाइफ में, जितना जो कुछ भी था पास्ट का था, जैसे हम कहते हैं ना कि उतना नहीं है जितना आपको फील हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि अब आपको बहुत सारे मार्गदर्शन मिल गए हैं परमात्मा जी की कृपा से, एंजल जी की ब्लेसिंग हो रही है। यहाँ पर आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। कोई जो इगोइस्टिक कोई पर्सनालिटी है, उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए ऐसी चीज़ें बोली हो या ऐसी चीज़ें की हो, वो भी अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, टावर के कार्ड से यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से ही फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करने के बारे में बिल्कुल विचार कर रहे हैं। आप या तो करते हैं या आप करने के बारे में, देखिए फूल की एनर्जी है, आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाइए परमात्मा जी से, पूरी तरीके से भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने देखी अपने लाइफ में, और बार बार हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इस चीज़ को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, हम ये चीज़ रिलीज क्यों नहीं कर पा रहे हैं ना, ये सारे क्यों का जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। खास तौर पर ये जो न्यू मून है उसके बाद आपको आंसर भी मिलेगा, और उसके बाद आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, एक न्यू बिगनिंग, जहाँ पर आपको ये मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको किस तरीके से चलना है ना, किस तरीके से आगे बढ़ना है, जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगा। हो सकता है आप किसी का, यहाँ पर जो मुझे आ रहा है ना, आप लंबे समय से किसी का मार्गदर्शन चाहते हैं, लंबे समय से आप किसी की तरफ एक आस लगाकर, एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ये उम्मीद भी परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन यहाँ पर
कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ हो रही है जिसकी वजह से आप उनसे जो सही व्यक्ति से आप मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही ये दोनों कार्ड जो है ना एक दूसरे को आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसी आप सोचते हैं कि हम उनसे मार्गदर्शन लें या हम उनसे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर सडन प्रोजेक्शन होता है और यह प्रोजेक्शन होता है आपके चक्रा पर। ठीक है, यहाँ पर मिरर जैसे कि मुझे फिर से नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत अलग चीज़ें जो है नज़र आ रही है मुझे। आप में से कुछ लोगों का, या आपने क्रिस्टल कैरी किया होगा ना, तो इस बीच में आपका क्रिस्टल थोड़ा सा हल्का सा डैमेज हुआ होगा। ठीक है, और जब भी कुछ निगेटिविटी आपके लाइफ से जैसे कि हटने वाली रहेगी ना, तो ये चीज़ हो सकता है। दूसरी बात, अपने घर में खास तौर पर अगर मिरर को आपने ढका नहीं है ना, मेन स्थान का मिरर जहाँ पर आप बहुत लंबा समय बिताते हैं, या आपने मिरर एक्सरसाइज किया है, या आपने मिरर में मैनिफेस्टेशन किया है, वो उस मिरर को आपको ढक कर रखना है। यहाँ पर जिसके लिए भी मार्गदर्शन है, ये कोई हीलर है। ठीक है, किसी हीलर के लिए ये मार्गदर्शन है, किसी स्पिरिचुअल वर्क जो कर रहे हैं उनके लिए ये मार्गदर्शन आया है। तो आप देख लीजिएगा, आप में से जिनके लिए भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, मिरर एक्सरसाइज आपने किया है, वहाँ पर उस मिरर के द्वारा जो भी है प्रोजेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये 2-3 चीज़ें जो मुझे नज़र आई है वो मैंने आपके सामने में बता दिया है। लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी आपके चक्र को, खास तौर पर मूलाधार चक्र और आपके जो सैक्रल चक्र है ना, वो आपका हील कर रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को यहाँ पर हीलिंग प्राप्त हो रहा है। और आर्कएंजल माइकल जी का आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। ये जो स्टक एनर्जी है, ये आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहकर मैनिफेस्टेशन करेंगे, और मैनिफेस्टेशन करने के बाद जैसे कि मैंने कहा है कि उन सारी चीज़ों को, देखिए भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो चीज़ आप क्यों करेंगे, है ना। जो चीज़ आपके लिए सही है वो चीज़ कीजिए। आपको लेजीनेस नहीं करना है, आपको बल्कि अगर और ज़्यादा लेजीनेस फील होता है तो आप और ज़्यादा वर्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का मुझे लग ही रहा है ये चीज़ के हीलिंग से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए है यहाँ पर। ठीक है, आप में से बहुत लोग हीलर हैं और आपको यहाँ पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि बाबा जी की कृपा से आपके पास प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आने वाले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने टाइम पीरियड बताया उसके अलावा भी 30 तारीख के अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आने वाला है। परमात्मा जी के जितना ज़्यादा आप क्लोज रहेंगे, और आप में से कुछ लोग जो एक बहुत ही अच्छे, मुझे लग रहा है कि या गवर्नमेंट जॉब में है या किसी ऐसे पोस्ट पर है, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं, या आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी है, इसके लिए आपको मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो है ना आपकी निकल कर आई है। अब हम देखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो आप अपना कमेंट में बता दीजिएगा कि इस तरीके की मतलब रीडिंग आप लोग चाहते हैं। अगर पिक का कार्ड तो और भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जिन्होंने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया है ना, उनके लिए देखते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके लिए मुझे मार्गदर्शन आया है। और जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि प्रोजेक्शन यदि लोअर चक्र पर है, तो मुझे ना यहाँ पर शीतला माता जी का संदेश प्राप्त हो रहा है। तो आप में से कुछ लोग जिनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको लोअर चक्र पर प्रोजेक्शन होने का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको शीतलता चाहिए, आपको माँ शीतला माता जी का पूजन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। आप जहाँ पर भी मंदिर हो, आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप ज़रूर जाइएगा, और वहाँ पर जो जल रहता है माता जी का, उससे आप अपने मतलब जैसे माथे से लगाइएगा। ये मार्गदर्शन है आप में से जिनके लिए भी आपको ऐसा लगता है कि लोअर चक्र पर आपको प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक है, और किसी भी प्रकार से आप ये कीजिएगा, क्योंकि माँ शीतला माता जी का भजन भी आप सुन सकते हैं, या माँ शीतला माता जी का पूजन आपको करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आपके लिए हम कार्ड निकालते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं पेज ऑफ सोर्स। तो आप में से कुछ लोग ऐसे कार्य से जुड़ेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं, जैसे हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क। जैसे कि आप में से कुछ लोग कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कर सकते हैं, लिखने से जो मतलब जिसमें भी तेज दिमाग, जिसमें भी माइंड का प्रयोग हो, है ना। जैसे कि हम कहते हैं हर एक चीज़ में तो होता है माइंड का प्रयोग, लेकिन जैसे लिखना है, कंटेंट राइटिंग है, राइटर हैं आप, या आप किसी अच्छे पोस्ट में हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको तुरंत, जैसे कोई प्रश्न कर रहा है, तुरंत आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। आप में से कुछ लोग जिनके लिए भी है मुझे नहीं पता, शायद आप सोचे नहीं हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, है ना, या ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, है ना, कि आप नहीं पता आपको या नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, ठीक है। तो नेतृत्व की क्षमता में आप कोई सोशल वर्क भी कर सकते हैं, और मतलब जब आपके अंदर ये क्षमता है ना, तो आप इससे बहुत लोगों की भलाई का कार्य कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए, आप एक मतलब कोच हो सकते हैं। अगर गेम से जुड़ा हुआ कुछ कार्य आपका हो सकता है, टैटू से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं, या हाथों से जुड़ा हुआ, क्रिएटिविटी का भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, पर क्रिएटिविटी से ज़्यादा एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो गेम, खेल, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हो, है ना, ऐसा कोई कार्य, प्लस माइंड से, दिमाग, साफ माइंड कहते हैं ना, जिसमें वो आप कार्य या तो करने के बारे में सोच रहे हैं या आप करते हैं। आप एक क्वीन की तरह, किंग की तरह हैं, ठीक है। लोगों की नज़र में भी आप एक पब्लिक फिगर की तरह हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपको भले ही नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी विनम्रता है ना। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना जिस भी पोजीशन में रहेंगे आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है लाइट वर्कर मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। यही कारण है, देखिए मैं जैसे ही लाइट वर्कर बोली, यहाँ पर एंजल जी मतलब एक बटरफ्लाई मुझे मेरे सामने में नज़र आई। तो इस रीडिंग को तो आप बिल्कुल पूरा सुनिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब अभी जैसे कि फर्स्ट पायल जब मैं की तो मुझे थ्रोट चक्र पर थोड़ा सा लगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। और लेकिन सेकंड पाइल में मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो एक पावर है, जो क्वालिटी है ना, उसका प्रयोग आप बहुत ही खूबसूरती से करेंगे। आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अभी गुजर रहे हैं। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने फील किया है। अक्टूबर मतलब 1 साल से आप ये फील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ना मुझे ऐसे फील्ड से भी जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे हीलिंग किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो हीलिंग से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन, मतलब ना तेज कम्युनिकेशन, मतलब एकदम तेज गति से, या मैसेज से जुड़ा हुआ कोई कार्य ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ, मैसेज के द्वारा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने फैमिली बिजनेस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या जुड़ने के बारे में आप विचार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्वीन हैं और एक किंग है। तो आप में से कुछ लोगों के अंदर जो क्वालिटी है ना, जो एक खूबी है, वो यही है जो मुझे लग रहा है, एक किंग एंड क्वीन वाली मतलब क्वालिटी है। और ये जो क्वालिटी है ना, ये जब क्वालिटी, नेतृत्व की क्षमता जब लोगों के सामने में आएगी ना, तो ये लोगों की भलाई के लिए रहेगा। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन कुछ निगेटिविटी आपने अपने लाइफ में फील किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपने कोई डोमिनेट पर्सनालिटी को अपने लाइफ में यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा है, और आपने बहुत कुछ ऐसा जो है फील किया है। और लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारी निगेटिविटी आपसे दूर होने लग जाएंगी, ठीक है। देखिए, ऐसे जो भी जेलस लोग हैं वो आपसे काफ़ी पीछे होते जाएंगे। आपके चक्र, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर देखिए, मूलाधार चक्र, यह है। जय शीतले माता, जय माँ शीतले माँ,
ठीक है। तो बिल्कुल इन्हीं लोगों के लिए है जिनके लोअर चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन आपको लग रहा है। तो मैंने जो आपको बताया वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, माता जी की पूर्ण शरण में रहिएगा और चक्रा हीलिंग जरूर कीजिएगा। स्ट्रेंथ देखिए माता जी, नवरात्र में आपको वैसे तो सभी करते हैं माता जी का पूजन, पंचमी के दिन आपको कहा जा रहा है, पंचमी के दिन आप जा सके मंदिर जरूर जाइएगा, पंचमी के दिन आप जरूर पूजन कीजिएगा। डेली पूजन करते हैं पर पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती माता जी का पूजन आपको करना है और माता जी का भी पूजन करना है। साथ में व्हाइट कलर का और येलो कलर का पुष्प अगर आप अर्पण कर सके तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल मार्गदर्शन है। तो आपका जो क्रिएटिव साइड है ना वो काफ़ी निखर कर आएगा और आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, उस पावर से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 26, तो यहाँ पर ना मुझे 8 नंबर और कुछ अलग मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि कुछ ऐसे सडन होगा और सडन आपके पास उत्तर रहेगा, सडन कुछ ऐसा होगा है ना, या आपके आसपास की लाइफ में, और सडन आप उसे हील करेंगे। आपके अंदर की जो क्वालिटी है ना वो आपको उसी वक्त में पता चलेगी माता जी की कृपा से, ठीक है। तो माता जी की असीम कृपा से आपको पता चलेगा। और देखिए मैंने जैसे ही उधर कैलेंडर की साइड भी देखा तो भी मुझे बिल्कुल अष्टमी नवमी मतलब ना कुछ बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर। वो खूबी ना अब आपके सामने में तो निकल कर आ रहा है, प्लस लोगों के सामने में भी वो निकल कर आएगा और लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी की वजह से आपको इमोशनली डिसबैलेंस हुआ है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि वो जो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो उसका जीवन अवधि समाप्त हो गया है। ज़रूरतमंदों की मदद करनी है आपको। और अगर आपको लगता है इमोशनली आप डिसबैलेंस फील करते हैं तो साईं बाबा जी की विभूति, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, विभूति मंदिर जाके लाइएगा और उसे अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप विभूति कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि बाबा जी की कृपा आपको, जैसे कि अगर सर पर दर्द है तो आप माता जी के मंदिर से भी आप विभूति ला सकते हैं। और यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है महालक्ष्मी माता जी का, ठीक है। तो धन और अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाले हैं। पेंटिकल्स के कार्ड, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आने वाला है आपके लाइफ में। यहाँ पर जो भी मुझे अभी मार्गदर्शन मिल रहा है, जो एंजल आई है मेरे यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर सामने में मंदिर है, घर का मंदिर, वहाँ पर उनसे मुझे पूरा मार्गदर्शन, मैं बता नहीं सकती कि किस तरीके से मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा आपके लाइफ में होने वाला है और सारे जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिविटी है वो आपके लाइफ से जाने वाला है। और मैं जब यहाँ पर बैठी, डेथ का कार्ड आया था 13 नंबर का, आज 13 तारीख है, ये रीडिंग कल पोस्ट होगी, है ना। तो एक पूरा जो एक ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप फील कर पा रहे हैं, जो मैं नहीं बोलती हूँ बार बार, वो चीज़ें अब समाप्त होने का समय आ गया है और एक न्यू बिगनिंग, एक ब्राइट लाइट आ रहा है। माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाला है और जिससे कि देखिए यहाँ पर ना मुझे माँ सरस्वती माता जी की कृपा, माँ लक्ष्मी माता जी की भी कृपा, देखिए आप क्रिएटिविटी से भी बहुत आपको लाभ होगा और आपके जो माइंड है, आप जिस तरीके से आपने इंटेलिजेंट आप है बहुत ज़्यादा, आप उससे भी उसका भी प्रयोग करके अपने अंदर की क्वालिटी का प्रयोग करके, हाँ अभी मुझे फिर से मार्गदर्शन दिए हैं मेरे एंजल जी के माँ शीतला माता जी के चरण शरण में जरूर रहिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन है, मुझे फिर से अभी मार्गदर्शन आया है। कुछ लोग जो पहले से ही माँ शीतला माता जी का पूजन करते हैं, वहाँ पर आप कुछ यानी कि जैसे अर्पण कर सकते हैं और फिर आप उसे कैरी कर सकते हैं, चाहे वो सिल्वर का कोई चीज़ हो सकता है या सिल्वर कलर का कुछ हो सकता है। ऐसी मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आप में से जिनके लिए भी ये जो मैसेज है उनको तो पता होगा कि आप क्या करना चाहते थे। आपने अगर कुछ कहा है चढ़ाने के लिए तो आप ज़रूर चढ़ाइए, और अगर आप कुछ ले रहे हैं तो भी आप वहाँ पर चढ़ाकर और फिर आप उसे पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर तो वो एक प्रोटेक्शन का काम करेगा आपके लिए। वो हाँ, माता जी को चुनरी अर्पण कीजिएगा आप,
ठीक है। यहाँ पर मुझे सारे मार्गदर्शन एंजल जी से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहती थी, पर यहाँ पर प्रोजेक्शन लगातार जैसे आप लोगों के लाइफ में होते हैं वैसे हीलर के लाइफ में भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ एंजल जी की असीम कृपा होती है, परमात्मा जी की असीम कृपा होती है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर दोनों में से जो भी आपसे रिजोनेट करे, दोनों में से जिसमें भी आपको मार्गदर्शन मिले, आपको अपने लिए वो रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जय माँ शीतले त्वं मम माता।